इस वीडियो में हम एक लीड कोड का इजी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3168 मिनिमम नंबर ऑफ चेयर्स इन ए वेटिंग रूम। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं गिवन क्या है और हमें रिटर्न क्या करना है। यू आर गिवन ए स्ट्रिंग एस सिमुलेट इवेंट्स एट ईच सेकेंड आई। इफ एस ऑफ आई is equals to e, a person enters the waiting room and take one of the chair in it. If s of I is equals to L, a person leaves the waiting room, freeing up a chair. Return the minimum number of chairs needed so that chair is available for every person who enters the waiting room, given that it is initially empty. एग्जाम्पल वन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पे 7 ई है। ई ई ई। फॉर एग्जाम्पल एक रूम है। एक रूम है और हमें ये काउंट करना है कि उस रूम में मिनिमम कितनी नंबर ऑफ चेयर्स होनी चाहिए कि कोई कि ये जो पर्सन हमें गिवन है, ये जो एरे हमें गिवन है, उसमें से किसी को भी चेयर्स कम ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल ये हम यहाँ पे एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं। अभी मान लो हम रूम में एंटर नहीं कर रहे तो काउंट की वैल्यू 0 रखते हैं। रूम में एंटर करने के बाद एक पर्सन आया, उसने एक चेयर उठा ली, काउंट की वैल्यू 1 हो गई। दूसरा पर्सन आया, उसने भी एक चेयर उठा ली, काउंट की वैल्यू 2 हो गई। तीसरा पर्सन आया, उसने भी एक चेयर उठा ली, काउंट की वैल्यू 3 हो गई। फोर्थ पर्सन आया, उसने भी एक चेयर उठा ली, काउंट की वैल्यू 4 हो गई। फिफ्थ पर्सन आया, उसने भी एक चेयर उठा ली, काउंट की वैल्यू 5 हो गई। एक और पर्सन आया, उसने भी एक चेयर उठा ली, काउंट की वैल्यू फिर से 6 हो गई। एक और पर्सन आया, उसने भी एक चेयर उठा ली, काउंट की वैल्यू 7 हो गई। तो हमें इसमें मिनिमम कितनी चेयर की जरूरत पड़ी इस रूम में? 7। तो यहाँ पे 7 ही आउटपुट होगा इसका। 7। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ई एल ई एल ई ई एल। दूसरा एग्जांपल नीचे ले लेते हैं। इसमें क्या ई एल ई एल ई एल ई एल ई ई एल। ये हमें गिवन है। इसके इंडेक्स की वैल्यू भी लिख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और स्टार्टिंग में हम क्या क्या ले रहे थे? काउंट की वैल्यू 0 ले रहे थे। ठीक है। अब इसमें देखते हैं। यहाँ पर आया, पहला पर्सन एंटर करा, उसने एक चेयर उठा ली, काउंट की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है। फिर इसने वो चेयर वापस रख दी। वो वापस आया, उसने उस चेयर को रख दी, उसने उस चेयर को वापस कर दी। मतलब कि रूम में अब चेयर की जरूरत नहीं है, तो ये फिर से 0 हो गया। फिर दूसरा पर्सन आया, फिर दूसरा पर्सन आया, उसने वो चेयर उठा ली, काउंट की वैल्यू 1 हो गई। फिर फिर उसने भी वो चेयर वापस रख दी, तो काउंट की वैल्यू 0 हो गई। फिर एक और पर्सन आया, उसने चेयर उठा ली, 1। फिर एक और पर्सन आया, काउंट की वैल्यू हो गई 2। फिर उसमें से एक पर्सन ने उस चेयर को वापस रख दी, तो ये काउंट की वैल्यू 1 हो गई। अब हम इसमें काउंट में एक चीज़ नोटिस करें कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम पर मैक्सिमम मैक्सिमम कितनी नंबर ऑफ चेयर्स की जरूरत थी। यहाँ पे मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ चेयर्स चाहिए थे, ताकि इसमें से कोई भी पर्सन
किसी भी पर्सन को चेयर की कमी ना हो, तो हम इसमें क्या रिटर्न कर देंगे? टू रिटर्न कर देंगे। इसका आंसर भी टू ही होगा। इसका आंसर भी टू ही होगा। अब इसको कोड करके देखते हैं। इसको कोड कैसे करेंगे? हम एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें हम काउंट को स्टोर करेंगे कि, और एक मैक्सिमम ले लेते हैं, इसमें हम मैक्सिमम को काउंट करेंगे कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी चेयर चाहिए थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें 2 चेयर की नीड थी, तो हम इस 2 को स्टोर कर लेंगे, क्योंकि यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि काउंट तो लास्ट में, अगर उसने पर्सन ने चेयर को वापस रख दी, तो फिर वो काउंट तो डिक्रीज कर जाएगा। तो हमें इसलिए मैक्सिमम को स्टोर करके रखना पड़ेगा। अब एरे को आइटरेट करेंगे। इफ एस ऑफ आई डबल इक्वल्स टू ई, तो मतलब कि कोई पर्सन रूम में एंटर हुआ, उसे चेयर चाहिए, तो यहाँ पे हम काउंट को प्लस प्लस कर लेंगे। अब यहाँ पे हम चेक भी कर लेंगे कि क्या इस पर्टिकुलर टाइम पे चेयर को मैक्सिमम चेयर कितनी चाहिए, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम भी देख लेंगे। जो भी मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम में स्टोर हो जाएगा। एल्स अगर उस पर्सन ने उस चेयर को वापस रख दिया, तो हम सिंपली काउंट को माइनस माइनस कर देंगे। और लास्ट में हमें रिटर्न क्या करना है? हमें रिटर्न करना है, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ चेयर्स नीडेड सो दैट द चेयर इज अवेलेबल फॉर एवरी पर्सन। तो एवरी पर्सन के लिए हमें चेयर कितनी चाहिए थी, वो हमने मैक्सिमम में स्टोर कर लिया है। लास्ट में हम मैक्सिमम को रिटर्न कर देंगे। चेक करते हैं इसको रन करके कि सारे टेस्ट केस पास होते हैं या नहीं। यस, सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। सबमिट कर देते हैं। बूम, बीट्स 100% ऑफ यूजर्स विद सी प्लस प्लस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।